क्वेश्चन नंबर 17। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अपनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। The angle of depression of the two ships from the top of lighthouse situated at 60 meter height from the sea level are 30 degree and 45 degree if two ships are on the same side of the lighthouse, then find the distance between the two ships। यानी कि दो जहाजों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ये आपका एक लाइट हाउस है, इस प्रकार बना हुआ है। ये दो जहाज है, एक जहाज ये रहा और एक जहाज ये रहा। ए बी लाइट हाउस है, सी और डी दो जहाज है, सी जहाज और डी जहाज। इसकी जो हाइट गिवन है वो 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर। और इनके जो एंगल दिए हुए हैं ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। आपको निकालना है वो क्या है? डीसी निकालनी है, यानी कि दो जहाजों के मध्य की दूरी, दो जहाजों की मध्य की दूरी डीसी। समझ गए? अगर इसको मैं x मानता हूं तो ये y हो जाएगी, दो मान। सबसे पहले सॉल्यूशन माना लाइट बी से सी जहाज क्रमशः सी एवं डी है। अवनमन कोण, यानी कि जब अवनमन है तो ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से ऐसे दिखा जा रहा है। ये 30 और ये 45। बड़ा लिख दूं? क्योंकि ये एकांतर कोण बनते हैं इसलिए ये 30 हो गया, इसका एकांतर कोण 45 हो गया। अल्टरनेटिव एंगल माना जहाज क्रम से ए सी एवं डी। ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 इक्वल टू 16 अपॉन x। 45 की वैल्यू 1 होती है, 60 अपॉन x, x इक्वल टू 6 मीटर। ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 इक्वल टू 60 अपॉन x प्लस 1। क्योंकि पूरा त्रिभुज ले रहे हो आप तो ये पूरी रेखा क्या बन जाएगी आपकी? x प्लस 1। 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3,
60/x+y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, x + y = 60√3। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट, x का मान 2 में रखने पर 60 + y = 60√3। y = 60√3 - 60, y = 60 कॉमन लो, √3 - 1। अगर इससे आगे करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू रख दीजिएगा। 60 1.732 - 1, 60 मल्टीपल्स 0.732, 0 6 दूनी 12, 6 से 18 19, 6 7 42 और 1 43, 1 2 3। y = 43.92 मीटर। अतः दो जहाजों के मध्य की दूरी, दो जहाजों के मध्य की दूरी = 43.92 मीटर होगी। ये आपका एक भवन है, यहां से ये लड़के की हाइट है, ए बी लड़का है, सीढ़ी भवन है। इस भवन की हाइट गिवन है आपको 30 मीटर। ये लड़के की आंख, ये इस आंख से भवन के स्तंभ को देखता है टॉप। तब उसका एंगल कितने था? 30 मीटर, ये 1.5 मीटर। फिर ये भवन की ओर चला, जिसका एंगल 30 से बढ़कर कितना हो गया? 60। ए बी सी डी, ये ई है और ये एफ। ये लड़का भवन की ओर कितनी दूरी पर चला, ये आपको निकालना है। तो मान लो इसको आपने x मान लिया और इसको y मान लिया। टोटल दूरी कितनी हो गई? x + y। हुई नहीं हुई? और ये कितनी है? 1.5 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी? 30 - 1.5 = 28.5 मीटर। सही। तो आपको यहां से लेकर यहां तक की दूरी, डिस्टेंस, ये कितनी हो गई? 28.5। अब इसमें दो ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल तो सी ई एफ लाइन, दूसरा ट्रायंगल सी ई ए लाइन। लेना है आपको समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल लेना है। ये मत लेना कभी आप इसको ले ले तो सी एफ ए या ए एफ सी, ये नहीं लेना। ये ले लिए तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपका जो चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, लड़के की हाइट, लड़के की ऊंचाई।
1.5 मीटर। भवन की ऊंचाई 30 मीटर। भवन की, यहां से लड़के देखता है, यहां से देखता है, वह लड़का भवन को देखता है। थर्टी माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। सही। लड़का भवन की ओर चला, भवन की ओर चला x मीटर। सही है। अब नमन कोण, सॉरी उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर कितने डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। सही है। टेन त्रिभुज AEC we get tan 30 equal to h upon h की वैल्यू कितनी गिवन है? 28.5 x प्लस y। 30 की वैल्यू रखो 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, x प्लस y इक्वल टू 28.5√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल CEF we get ट्रायंगल tan 60 इक्वल टू 28.5 अपॉन y। सही। 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन y। √3y इक्वल टू 28.5, y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। परिमयीकरण कीजिएगा, रेशनलाइज। कहने का मतलब परिमयीकरण इस संख्या से, यानी रूट के जो संख्या होती है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, वो कहलाता है आपका हरों का परिमयीकरण। 28.5 अपॉन √3 मल्टीपल्स √3 अपॉन √3, y इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3। 3 से इसको काटो, कितना बन जाएगा? y इक्वल टू 3 9 जा 75, 27 1 3 5 जा 15 √3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद y की वैल्यू
क्योंकि आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, लड़का कितनी दूर चला, तो y का मान 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन सी है, ये क्वेश्चन है, x प्लस y की वैल्यू 9.5 रूट 3 इक्वल टू 28.5 रूट 3, x इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, x इक्वल टू 90 रूट 3 मीटर। लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। जहाज यहां से वह लड़का भवन को देखता है 30 माइनस 1.5 मीटर इक्वल टू 28.5 मीटर। लड़का भवन की ओर चला x मीटर, उन्नयन कोण 30 से घट बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। ट्रायंगल AEC में we get tan 30 28.5 upon x plus y 1 upon root 3 equal to 28.5 x plus y, x plus y equal to 28.5 root 3। इक्वेशन फर्स्ट, ट्रायंगल CEF में we get tan 60 equal to 28.5 upon y root 3, तो 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 होती है, 28.5 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूट 3y इक्वल टू 28.5, y इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट 3। परिमेयीकरण करने पर y इक्वल टू 28.5 रूट 3 अपॉन 3, ये से काट लीजिएगा 9.5 रूट 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 9.5 रूट 3 इक्वल 28.5 रूट 3। इसको इधर ले जाइए, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 90 रूट 3 मीटर। अतः लड़का मीनार की ओर 19 रूट 3 मीटर चला। लड़का मीनार की ओर 19 रूट 3 मीटर चला। ए भी एक भवन है, सीढ़ी एक टावर है। भवन की ऊंचाई आपको गिवन है 7 मीटर। इसको इससे मिला दो, ये ई बिंदु, ये 7 मीटर, इसको मैंने CE को H मान लिया। इसके साथ जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का, और इसके साथ जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का है, 45। अब ये देखो, ये अवनमन कोण हो गया क्योंकि ऊपर से देखा जा रहा है, भवन के शिखर से देखा जा रहा है। भवन के शिखर का नीचे की तरफ देखो डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे अपनी आंखों को नीचे झुकाना, तो तब बनता है अपना अवनमन कोण। ये 45 है तो ये अल्टरनेटिव एंगल हो गया, यानी कि एकांतर कोण हो गया 45 डिग्री। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो अपन को इसको x मान लो BD को, और इसको भी BD इक्वल टू AE, क्योंकि ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, जिसकी अपोजिट साइड यानी कि विपरीत भुजा बराबर होती है, तो इसलिए AB इक्वल टू DE इक्वल टू 7 मीटर। आया यहां तक। CE को मैंने क्या माना, CE लेट CE इक्वल टू H। सॉल्यूशन, ट्रायंगल
सी tan 60 इक्वल टू h अपॉन x। 60 की वैल्यू √3 h अपॉन x, h इक्वल टू √3x। इक्वेशन फर्स्ट, ट्रायंगल ABD tan 45 h 7 अपॉन x। 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। 7 अपॉन x, x इक्वल टू 7 मीटर। उसने पूछी है टावर की ऊंचाई। क्या पूछी है? टावर की ऊंचाई। ऊंचाई h बराबर AE प्लस DE, क्योंकि ये टावर है सीधी। आपको AE कितना आ गया आपके पास? x की वैल्यू यहां लिखना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर कितना हो जाएगा? h इक्वल टू 7√3 मीटर आया। 7√3 मीटर। टावर की ऊंचाई AE 7√3, DE 7 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर। दैट्स ऑल।